आज हम देखते हैं ये पर्सन इनमें देखो क्या है, सी बटे डी का संबंध 7 से है तो एच बटे आई का संबंध किससे होगा। तो देखो इसमें सी बटे डी का संबंध 7 से किस प्रकार आया हुआ है वो अब हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ए बी सी में सी का स्थान देखो कौन सा होता है, तीसरा, और डी का देखो ये 4। अब हम 3 + 4 करते हैं तो 3 + 4 के तो देखो ये 7, और सी बटे डी का संबंध यहाँ 7 से है। इसी प्रकार हम एच बटे आई का भी देख लेते हैं। एच का स्थान देखो कौन सा होता है, 8 हुआ, एच का स्थान 8 हुआ, और आई का स्थान देखो ये 9 हुआ। अब हम 8 + 9 कर लेते हैं तो 8 + 9 किए तो देखो 17, यानी कि एच बटा आई का संबंध यहाँ 17 से हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा इसमें ये 17। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो P बटा O का संबंध 5 से है तो N बटा I का संबंध किससे होगा। देखो ABC में T का स्थान देखो कौन सा होता है, T का स्थान देखो ये 20 हुआ, T का स्थान 20 हुआ। इसके बाद देखो ये O का स्थान देखो ये 15 हुआ। अब हम 20 में से 15 माइनस कर लेते हैं तो 20 में से 15 माइनस किए तो देखो ये 5, और T बटा O का संबंध यहाँ ये 5 से है। इसी प्रकार हम N बटा I का भी देख लेते हैं। N का स्थान देखो कौन सा होता है, 14, और इसके बाद देखो यहाँ पर ये आई का स्थान देखो कौन सा होता है, 9 हुआ। अब हम 14 में से 9 माइनस कर लेते हैं तो 14 में से 9 माइनस किए तो देखो ये 5, यानी कि एन बटा आई का संबंध यहाँ 5 से हो जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा यहाँ 5। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पुलिस अपराध तो डॉक्टर, यदि पुलिस का संबंध अपराध से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार पुलिस अपराध पर नियंत्रण रखती है, जिस प्रकार पुलिस अपराध पर नियंत्रण रखती है उसी प्रकार डॉक्टर रोग पर नियंत्रण रखता है, तो डॉक्टर का संबंध यहाँ रोग से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, घड़ी समय तो थर्मामीटर, यदि घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार घड़ी से समय ज्ञात होता है, घड़ी से समय ज्ञात होता है, उसी प्रकार थर्मामीटर से तापमान ज्ञात होता है, तो थर्मामीटर का संबंध यहाँ तापमान से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 10, यहाँ 18, यहाँ 28, यहाँ 40, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 70 है। तो देखो इसमें 10, 18, 28 ये इसमें किस प्रकार आए हुए वो हम देखते हैं। तो देखो इसमें ये यहाँ पर देखो हम जब 3 का हम वर्ग करते हैं, यानी कि 3 × 3, और उसमें देखो 3 × 3 के देखो ये 9। अब हम 9 में 1 प्लस करते हैं तो देखो 10, 9 में 1 प्लस किए तो देखो 10, और यहाँ पर ये 10 ही है, यहाँ 10 ही। इसी प्रकार देखो जब हम 4 का वर्ग करते हैं, यानी कि 4 × 4, तो देखो ये 16, तो ये 16 है। अब 16 में हम ये 2 प्लस कर लेते हैं तो 16 + 2 किए तो देखो ये 18, और यहाँ पर ये 18 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये 5, हम यहाँ पर 5 का वर्ग करते हैं, यानी कि 5 × 5, तो देखो ये 25। अब 25 में हम 3 प्लस करते हैं तो 25 में देखो ये 3 प्लस किए तो देखो ये 28, और यहाँ पर ये 28 ही है, यहाँ 28 है। इसी प्रकार इसमें देखो इसमें यहाँ पर ये 6, हम 6 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 6 × 6, तो देखो ये 36। अब 36 में हम 4 प्लस कर लेते हैं तो 36 में 4 प्लस किए तो देखो ये 40, और यहाँ पर ये 40 ही है, यहाँ ये 40 है। इसी प्रकार इसके बाद देखो हम ये 7 का वर्ग करते हैं, यानी कि 7 × 7, तो देखो ये 49। अब 49 में हम 5 प्लस कर देते हैं, क्योंकि देखो शुरुआत में हमने 1 प्लस किया था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब हम 5 प्लस कर लेते हैं। तो 49 में हम 5 प्लस करते हैं तो देखो ये 54, यानी कि यहाँ पर ये 54 आ जाएंगे। इसमें देखो ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 54। पहले देखो 3 का वर्ग किया है, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, पहले 1 प्लस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर 125, यहाँ 216, यहाँ 343, यहाँ 512, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 125, 216, 343 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 125 यहाँ पर देखो हम 5 के क्यूब करते हैं, यानी कि 5 × 5 × 5, तो देखो जब हम 5 के क्यूब करते हैं तो 125, और यहाँ पर ये 125 ही है। इसी प्रकार देखो ये 216, यहाँ पर हम 6 के क्यूब करते हैं, यानी कि 6 × 6 × 6, तो देखो ये 216, और यहाँ पर ये 216 है। यानी कि अब हम 7 के क्यूब करेंगे तो हम 7 के क्यूब करते हैं, यानी कि 7 × 7 × 7, तो देखो ये 343, और यहाँ पर ये 343 है। अब हम 8 के क्यूब करते हैं, यानी कि 8 × 8 × 8, तो देखो ये 512 है, और यहाँ पर ये 512 है। अब हम 9 के क्यूब करेंगे, देखो पहले 5 के क्यूब किए, फिर 6 किए, फिर 7 किए, फिर 8 किए, यानी कि अब हम 9 के क्यूब करते हैं, यानी कि 9 × 9 × 9,
तो देखो ये 729 यानी कि इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 729 आ जाएंगे, 729। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ पर देखो ये 46, यहाँ 31, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि इसमें ये 46, 31 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 11 गुणा 8, तो देखो जब हम 11 गुणा 8 करते हैं तो देखो ये 88। इसके बाद देखो ये यहाँ पर 7 गुणा 6, जब हम 7 गुणा 6 करते हैं तो देखो ये 42। अब हम 88 में से ये 42 माइनस कर लेते हैं, तो 88 में से देखो 42 माइनस किए तो देखो 46, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 46 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 9 गुणा 7, 9 गुणा 7 किए तो देखो ये 63, और इसके बाद देखो ये 8 गुणा 4, 8 गुणा 4 किए तो देखो ये 32। अब हम 63 में से ये 32 माइनस कर लेते हैं, तो 63 में से 32 माइनस किए तो 31, और अंदर इसमें देखो यहाँ पर 31 ही। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 14 गुणा 12, 14 गुणा 12 किए तो देखो ये 168, और इसके बाद देखो ये 13 गुणा 11, 13 गुणा 11 किया तो देखो ये 143। अब हम 168 में से ये 143 भी माइनस कर लेते हैं, तो देखो ये 25, यानी कि इसमें देखो बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 25 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो प्रिंटर, कीबोर्ड, डिस्प्ले, स्क्रीन, ग्राफ, प्लाटर, इसमें देखो सबसे अलग क्या है। तो देखो इनमें ये सबसे अलग देखो, तो इनमें सबसे अलग देखो ये कीबोर्ड क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण है, इसलिए सबसे अलग है कीबोर्ड। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, तलवार, कटार, राइफल, चाकू, इनमें सबसे अलग क्या है। तो इनमें देखो सबसे अलग ये राइफल, क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी में बारूद का प्रयोग नहीं होता, तलवार, कटार, चाकू में। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वायोलिन, वीणा, सितार, सैक्सोफोन, इनमें सबसे अलग क्या है। तो इनमें देखो सबसे अलग देखो ये सैक्सोफोन, क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी में तारों का प्रयोग होता है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाटिए। देखो RAM, जब इसे यदि हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो ये R का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है जल में देखेंगे तो नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये A का भी जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इसके बाद देखो ये M भी, क्योंकि हम जब किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि RAM को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें देखो ये A नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 54 है, यहाँ 28 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये 54, 28 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम देखो ये 13 + 14, देखो जब हम 13 + 14 करते हैं तो देखो ये 13 + 14 किए तो देखो ये 27। अब हम 27 को 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 27 को 2 से गुणा किया तो देखो ये 54, और यहाँ पर इसमें ये 54 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 9 + 5, तो 9 + 5 किए तो देखो ये 14। अब 14 को भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 14 को 2 से गुणा किए तो देखो ये 28, और यहाँ पर ये 28 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखो 11 + 13, 11 + 13 किए तो देखो ये 24। अब हम 24 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 24 × 2 किए तो देखो 48, यानी कि यहाँ पर ये 48 आ जाएंगे। इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 48। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न स्थितियों को देखकर बताइए कि 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। इसमें देखो 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो देखो इस पासे में और इसमें देखो ये 2, देखो इस पासे में भी और इसमें भी 2, यहाँ पर इस पासे में भी है और इसमें भी। इसके बाद देखो एक देखो इसमें भी है और इस पासे में भी। इसके बाद 1 इसमें भी और इसमें भी, और इसके बाद देखो ये 5, 4,
और क्वेश्चन में क्या है 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा, तो इसमें ये 5 आ जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 5 सबसे पहले हमें कॉमन कॉमन लिखना होता है, यानी कि जो इस पासे में रहता है और इसमें भी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा। देखो यहाँ पर ये 3, 3 के विपरीत देखो ये 1, 3 के विपरीत इसमें ये 1, इसके बाद देखो ये 5, 5 के विपरीत ये 4, 5 के विपरीत 4, और यहाँ पर देखो ये 2, 2 के विपरीत ये 6। अब देखो 3, 1, 5, 4, 2, 6 ये विपरीत हैं, और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो शुरू वाले में ए में देखो इसमें 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद देखो बी वाले में देखो ये 5 और 4 एक साथ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो सी वाले में देखो ये 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो डी वाले में देखो न तो 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहा है, न ही 5 और 4, और न ही 2 और 6, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें डी नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सी के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा। इसमें सी के विपरीत तल पर कौन सा अक्षर होगा, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही कॉमन देखते हैं कि जो इस पासे में है और इसमें भी। तो देखो यहाँ पर ये डी देखो इस पासे में है और इसमें भी, डी देखो इस पासे में भी है और इसमें भी। इसके बाद देखो यहाँ पर ये ए देखो इस पासे में है और इसमें भी है, ए इस पासे में है और इसमें भी। इसके बाद देखो ये सी और ये ई, और क्वेश्चन में क्या है, सी के विपरीत तल पर कौन सा अक्षर होगा, तो इसमें यहाँ पर ये ई आ जाएगी, इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये ई सबसे पहले इसमें हमें कॉमन लिखना होता है, यानी कि जो इस पासे में होता है और उसमें भी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 35, यहाँ 65, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं ये 35, ये 65, ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 15 + 20 करते हैं, देखो ये 35 और यहाँ पर ये 35 ही है, यहाँ 35 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 25 + 40, देखो हम 25 + 40 करते हैं, देखो ये 65 और यहाँ पर ये 65 ही है, यहाँ ये 65 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये 35 + 60, देखो जब हम 35 + 60 करते हैं तो देखो ये 95, यानी कि इसमें यहाँ पर ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 95 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 169, यहाँ 225, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम ये देखते हैं कि 169, 225 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 6 + 4 + 0 + 3, 6 + 4 + 0 + 3, इन सभी का योग देखो ये 13। अब हम 13 का वर्ग कर लेते हैं कि 13 × 13, तो देखो 169, 13 का वर्ग किया 13 × 13 तो 169, और यहाँ पर 169 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 5 + 7 + 1 + 2, इन सभी का योग देखो ये 15। अब हम 15 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 15 × 15, तो 15 × 15 किए तो देखो ये 225, और यहाँ पर ये 225 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 8 + 4 + 5 + 3, इन सभी का योग देखो ये 20। अब हम 20 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 20 × 20, 20 × 20 किए तो देखो ये 400, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 400 आ जाएंगे, डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 400। अब हम ये देखते हैं, तो इसमें देखो क्या है, देखो यहाँ पर ये कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं और नीचे देखो ये कुछ क्वेश्चन है। इनमें से देखो कौन सी आकृति इन प्रश्नों के सही संबंध दर्शा रही है, वो हमें बताना है। तो देखो इसमें अध्यापक, लेखक, गायक, इनमें से देखो कौन सी आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो इनमें से ये ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही, क्यों, क्योंकि देखो एक शिक्षक लेखक और गायक हो भी सकता है और नहीं भी, एक अध्यापक लेखक और गायक हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, माता पिता, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये सी वाली, क्यों, क्योंकि देखो माता पिता पेरेंट्स हैं, परंतु ये दोनों भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, माता पिता पेरेंट्स भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, हाथी, मांसाहारी, चीता, इनमें से देखो कौन सी आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये डी वाली, क्यों, क्योंकि देखो चीता मांसाहारी जबकि हाथी नहीं है, चीता
मांसाहारी हाथी नहीं है, इसलिए डी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो मंत्रिमंडल, गृह मंत्री, मंत्री, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है? तो देखो ये बी वाली। बी वाली क्यों? क्योंकि देखो मंत्रिमंडल के अंतर्गत मंत्री होते हैं तथा मंत्रियों में से गृह मंत्री होते हैं, इसलिए बी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है, ये बी वाली आकृति। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, नाविक, जहाज, समुद्र। नाविक, जहाज, समुद्र, इनमें से कौन सी आकृति संबंध को सही दर्शा रही है? तो देखो ये बी वाली। नाविक, जहाज, समुद्र को ये बी वाली आकृति सही दर्शा रही है, क्योंकि देखो समुद्र के अंदर जहाज होता है और जहाज के अंदर नाविक होता है, समुद्र के अंदर जहाज होता है और जहाज के अंदर नाविक, इसलिए इस संबंध को ये बी वाली आकृति सही दर्शा रही है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है? प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, तो इस संबंध को देखो ये ए वाली सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखो एक प्रोफेसर है, वह शोधकर्ता और वैज्ञानिक हो भी सकता है और नहीं भी। एक प्रोफेसर शोधकर्ता और वैज्ञानिक हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए ये ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है।